बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल शीट है या एक्सटर्नल सीएसएस है, ये क्यों यूज़ की जाती है और इसका लिखने का तरीका, एडवांटेज, लिमिटेशंस वगैरह क्या हैं इसके। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं। अब इन पेजेस के अंदर हमें कोई चेंजिंग करवानी है या हमें कोई कलर चेंज करना है, तो हम लोग एक 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 फाइल के अंदर, अब लेट्स सपोज अगर ये हमारी ये फॉर्म का जो पेज है, ठीक है, इसके अंदर अगर 100 हेडिंग्स हो हमारे पास, तो हम क्या एक एक को जाके कलर चेंज करेंगे या एक एक फाइल को जिस तरह से हमें कोई स्टाइल देना है वो हम करेंगे। तो ये तो काफी टाइम लगेगा और काफी डिफिकल्ट है, कहीं गलतियां भी हो सकती हैं। तो फिर हम लोग क्या काम करते हैं कि एक लेदर से सीएसएस की फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। स्टाइल शीट जो है ये बेसिकली आपकी जो फाइल होती है या जो फाइल के अंदर जो आप चेंजिंग करना चाहते हैं उसके उसके लिए होती है। और इसको इसकी जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास होगी डॉट सी एस एस। ठीक है, डॉट सी एस एस फाइल। अच्छा, इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स इस तरह से होगा। आपने ना लिंक का टैग यूज करना है। लिंक का टैग हम लोग यूज करेंगे, आगे हम लोग वो हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास, और आगे आप फाइल का नेम लिखेंगे, जो भी आपकी फाइल होगी वो। उसके बाद उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी डॉट सी एस एस, और आपकी ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर आप बताएंगे उसकी टाइप क्या है। टाइप हमारे पास क्या होगी, या तो टेक्स्ट होगा उसमें या फिर सी एस एस टाइप होगी हमारे पास। ये क्लोज कर देंगे और उसके बाद रिलेशन बताएंगे कि ये रिलेशन क्या है। रिलेशन जो है ये हमारे पास शीट स्टाइल है। तो उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने का ये मेथड है। आपने जो सी भी एक एक्सटर्नल शीट बनानी है, आपने उसको लिंक करना है। ठीक है, फिर आपने फाइल का नाम देना है, उसकी आगे एक्सटेंशन देनी है, फिर आपने टाइप बतानी है कि ये हमारी टाइप, फाइल की जो टाइप है ये हमारी टेक्स्ट और सीएसएस है। इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन के अंदर हम लोग शीट को स्टाइल करना चाह रहे हैं, ये इसका रिलेशन हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज जो है वो ये है कि जो आपका लिंक का टैग है, ठीक है, लिंक का जो टैग है ये शुड बी प्लेस्ड विद इन द हेड टैग। ये हेड टैग के अंदर आएगा। अच्छा, इसकी एडवांटेज देखते हैं। इसकी एडवांटेजेस ये हैं हमारे पास कि हम लोग इस फाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी पेज के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है कोडिंग करते हैं। कोडिंग के जरिए हम लोग देखते हैं इसको कि इसको अब करना किस तरह से। पहले एक सिंपल सा हम लोग एक टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग HTML का टैग ओपन करेंगे और HTML के टैग को हम लोग कर देंगे क्लोज, और इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है,
हेड का टैग आएगा, हेड के टैग के बाद हमारा टाइटल आएगा, टाइटल के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि कुछ भी, टुडे आई एम लर्निंग एक्सटर्नल CSS, और टाइटल आपका क्लोज हो जाएगा। देन आपका जो हेड का टैग है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है इसके बाद, बॉडी। जैसे हम पहले काम करते रहे, बॉडी के अंदर हम लोग एक हेड का वो टैग लगा लेते हैं, हेड 1 का। इधर हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू एक्स अल्फा, ठीक है। और इस तरह इसके बाद हम लोग हेड 1 का टैग क्लोज कर देंगे। और अगर हमें कुछ और भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हेडिंग देनी है, हेड 2 हेड 1 हेड वेलकम टू एक्स अल्फा लिख देते हैं, आई एम हेयर टीच यू। और एक और हेडिंग का टैग ले लेते हैं, बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं इसको। ये लो जी, ये क्या होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई कलर आ जाए हमारे पास, कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई, अगर आपको चेंजिंग करनी है, अगर इस तरह के हमारे पास कोई 100 पेजेस हों या कोई इतनी ज्यादा हमारे पास हेडिंग्स हों, तो 1 बाय 1 उनको चेंज करना, उनके अगर इनलाइन CSS करोगे तो फिर इनलाइन CSS में यहाँ पे जाके आप अगर CSS अप्लाई करोगे तो वो कितना टाइम लगेगा ना। तो उस चीज से बचने के लिए क्या होता है, आप एक न्यू फाइल बनाते हो, उसके अंदर छोटा सा आप कोड करते हो और वो जो है आपकी CSS में अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अभी मुझे इन हेडिंग्स H1 का जो है इसको चेंज करना है, तो वो सिंपल उसी तरह से हम लोग जिस तरह से करते आ रहे हैं काम। ये आपने सिलेक्टर लगा लिया, आगे आपने ये ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट के बाद आप लोग लिखते हो जी कलर सेमी कॉलम, वाइट कलर आपको देना है, वाइट कलर, और बैकग्राउंड कैनकेटिकेशन साइंस योर कलर एंड रेड कलर, ठीक है। और ये आपकी ब्रैकेट हो गई क्लोज। अच्छा, इसको हमने कैसे सेव करना है, इसको हम लोग मेन के नाम से सेव कर लेते हैं, main.css। तो ये आपकी फाइल सेव हो गई CSS के अंदर, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से फाइल बन के आती है CSS। अब इस फाइल को हम लोगों ने किधर लेकर जाना है जी, अभी हमें इन चीज़ों को चेंज करना है, तो हेड के टैग के अंदर ही रहना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हेड के टैग के अंदर रह के तो हम इसको स्टाइल दे देंगे। लिंक का टैग ओपन होगा, लिंक स्टाइल शीट, उसका रिलेशन बता दिया स्टाइल शीट का। उसके बाद इसकी टाइप बताएंगे, टाइप जो है वो हमारे पास CSS है। और इसको हाइपर रेफरेंस करेंगे, फाइल का नाम देंगे main.css, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना सा काम है। बाकी आप और भी अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करवाना चाहते हो, तो बेसिकली इसका जो पर्पस है, जो इसका मतलब है, वो यही है
कि आप जिस तरह से आपके पास काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, अब जिस तरह से मैंने कहीं और भी जाके काम चेंज करवाना है, तो मैं इसी के लिंक को, मुझे एक शीट बना, मैंने एक वो छोटा सा लिख दिया ये चीज़, इसी को मैं कॉपी करके अपने दूसरे पेजेस के अंदर भी जाके अप्लाई करूँगा, तो वो सब जो जो चीज़ें हैं उन सब के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अब इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारी अगर हेडिंग्स होती है, मुझे कोई कहता है कि यार मुझे इसका कलर चेंज करके दे दो, तो ये कितना टाइम टेकिंग है ना कि आप लोग यहाँ पे जाके जी कलर, सेमी कॉलम, ब्लू, फिर ये करें, फिर नीचे वाले पे भी जाके उस तरह से करो। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी कि हम ये तीनों जो इसकी टाइप्स हैं, उनको हम लोग किधर किधर और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा हमारा आज का काम जो एक्सटर्नल सीएसएस है।